कमलनाथ और अब भूपेंद्र हुड्डा। बेचारे राहुल गांधी जमीन पर ही मेहनत करते रह गए, हाथों से हाथ मिलवाते रह गए, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। आपको बता दें, राहुल गांधी ने पहले कह दिया था कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, आम आदमी पार्टी को भी सीटें देंगे और अखिलेश यादव से भी बातचीत करेंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा नहीं माने तो नहीं माने, अब मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था जिसे कांग्रेस नेताओं ने नहीं माना और अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप खबर देखिए, फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या कहा है और भड़के अखिलेश यादव ने क्या जबरदस्त एक्शन लिया है, उस पर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने इसे इग्नोर कर दिया। अब वही कुछ भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि राहुल की बात ना मानकर हुड्डा ने गवाया सीएम बनने का मौका, दिमाग की बत्ती जलाने वाला है केजरीवाल का फैक्टर। तो ये बत्ती राहुल गांधी की पहले ही जल गई थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा नहीं माने तो नहीं माने। अब आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का ना मानना पूरी की पूरी कांग्रेस को हरियाणा में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 170 से ज्यादा बाहरी नेताओं और निर्दलीय प्रत्याशियों को सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने ही इंडिया गठबंधन को सबके दलों को सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी ने यहीं पर खेल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विरोधी हैं, जो निर्दलीय हैं, उनको सपोर्ट करके कांग्रेस के वोट काटे हैं और वही कुछ वोट काटना अब नतीजों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने सीटें मांगी थी 10, लेकिन इस पर कांग्रेस तैयार नहीं हुई, भूपेंद्र हुड्डा तैयार नहीं हुए। भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया कि अगर सीटें देनी भी हैं तो हम सिर्फ 5 सीटें देंगे। अब उसके बाद गठबंधन टूट गया। अब जब गठबंधन टूट गया है तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के चुनावों के नतीजों में उसका असर तगड़ा दिखाई दे रहा है। और यहां पर बात सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने जो हरियाणा में किया उससे तो कांग्रेस को पलीता लगा ही है, लेकिन उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो कह रहे हैं उससे तो इंडिया गठबंधन टूट सकता है। गठबंधन को एक शानदार सफलता लोकसभा चुनाव में मिला। क्या हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि सपा की समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा है, दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा है। अब इन दोनों के बीच में राहुल गांधी कितना बुरा फंस गए हैं आप देख सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा आम आदमी पार्टी को सीटें देने के लिए तैयार नहीं है और दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। चलिए मान भी लिया जाए कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान देने का मतलब क्या बनता है। आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और पब्लिक का कहना है कि जैसे ये बयान निकलकर सामने आया, सारे के सारे यादव भाजपाई हो गए हैं। अब जैसा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है, वैसा ही कुछ कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किया था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो सुना आपने, कहना था कि कौन अखिलेश वखिलेश। अखिलेश यादव गए थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद अखिलेश यादव से कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात नहीं की। कमलनाथ ने साफ इनकार कर दिया। मीडिया के सामने बयान भी दिया गया कि कौन अखिलेश वखिलेश। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन में ही दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हुआ था, वही हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हुआ है। इसी को लेकर केजरीवाल का कहना है कि इनका अति आत्मविश्वास ही इनको ले डूबेगा। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है
हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। तो अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, जो राहुल गांधी में बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरे कांग्रेस नेताओं में बढ़ चढ़कर कैसे दिखाई देता है आप उनके बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ केजरीवाल का बयान निकलकर सामने आया है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि हरियाणा में जो कांग्रेस हारी है वो उसका अति आत्मविश्वास है जो कि उसे ले डूबा है। अब इसका असर उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनावों में भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि हरियाणा की हार के बाद अखिलेश यादव ने एक सीट देने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने बिना किसी गठबंधन की अंतिम मोहर लगाए करहल की सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जो पहले से ही उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आगे बढ़ रही थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बदले हुए समीकरणों के तहत समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को केवल एक सीट देने पर विचार कर रही है। तो बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि हरियाणा के चुनाव के नतीजों का असर अब उत्तर प्रदेश पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने बिना किसी बातचीत के करहल सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव सिर्फ एक सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार हुए हैं और वो सीट है फूलपुर। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जब राहुल गांधी से पहले बातचीत चल रही थी तो 5 सीटों पर बातचीत होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब वो सारी की सारी बातचीत कांग्रेस नेताओं के बातचीत के चलते या फिर यूं कहें बयानों के चलते फेल हो रही है। तो हरियाणा के एक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे के पूरे समीकरणों को ही पलट कर रख दिया है। जहां पर कांग्रेस चूकी है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी में सिर्फ टॉवल नहीं है, बीजेपी में भी आपसी तकरार है, लेकिन इन लोगों ने माइक्रो मैनेजमेंट इतना तगड़ा किया है कि कांग्रेस फेल होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने रणनीति पर रणनीति लगाई, राहुल गांधी ने सबको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस नेताओं ने ही बुरी तरीके से फेल किया है। तो फिलहाल जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं इस पर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से कहां पर चूक हो गई है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, इंडिया गठबंधन के भविष्य पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। है।